आज बहुत गहरी बात बताऊंगा कि इंसान जो है वो हर एक चीज़ का ज्ञाता नहीं हो सकता। कोई पढ़ाई में होशियार हो है, कोई सामाजिक कामों में तेज हो है, किसी ने परिवार का जोड़ने का, परिवार से बात करने का तजर्बा हो है, किसी ने अपनी जाति धर्म का उसका क्योंकर इकट्ठी करने हैं, क्योंकर एकजुट करने हैं, उनका पता हो है। कहने का मतलब हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी हो है, कोई ना कोई गुण अवगुण हर एक इंसान में है। तो जरूरी नहीं कि हर एक इंसान हर एक चीज में माहिर हो। समझ गए होगे? कोई इंसान किसी चीज में माहिर हो है, कोई इंसान किसी चीज में माहिर हो है। तो आम तौर पे कोई भी इंसान कहाँ गलती करे, हर एक आदमी गलती करे है, चाहे कितना भी बुद्धिमान है और चाहे कितना पढ़ा लिखा है, चाहे कुछ भी है, वो भी कहीं ना कहीं गलती कर ले। हर कितना सोच समझ गए विचार करके हम काम कर लो, कई बार उसमें भी गलती हो जाए। तो गलती कहाँ होती है? गलती आम तौर पर जब होती है जब कोई इंसान किसी काम को पहली बार करता है, उसे उस चीज का ज्ञान नहीं होता, और फिर वो क्या है, ज्ञान नहीं होता तो वो बेचारा उस कठिनाई से या उस जो काम है, जो परिस्थिति बन गई, जो मुसीबत आ गई या कठिनाई आ गया, कोई नया काम आ गया, उससे कैसे लड़कर उसमें कैसे जीत हासिल करी जाएगी, क्योंकि उसको इस चीज का तजर्बा नहीं है और इस तरीके की परेशानी कठिनाई उसको पहले नहीं आई है। तो वो या तो क्या करेगा, या तो वो उसका आत्ममनन करेगा, खुद अपने दिमाग से विवेक तक फैसला लेगा। कई बार क्यों भाई अपना विवेक भी एक हत्ता ही काम कर सके है, एक हत्ता ही बता सके है, ठीक है ना। अब मान लो कोई इंजीनियर है और कोई डॉक्टरी लेने का कोई उसके द्वारा कोई प्रॉब्लम आएगी, तो जाहिर सी बात है भाई उसने उसके एक्सपर्ट द्वारा जाना पड़ेगा या उससे संबंधित आदमी के पास जाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार से हर एक आदमी के जो है ना अलग अलग परेशानी उसके जब आए हैं, और जब उसके पास पहली बार वो परेशानियां हुए है तो वो बेचारा दुखी हो जाए, परेशान हो जाए। वो फिर परेशानी के ऊपर डिपेंड करे है भाई कितनी बड़ी परेशानी है, और आदमी के सोचने पर डिपेंड करे है। बहुत से आदमी तलवार लगी उड़ने भी ना घोड़ते या ना मानते कुछ, और बहुत से आदमी काटा लग गया और भी मानना है। तो ये परिस्थिति निर्भर करे है इंसान की स्वभाव पर और दूसरा कठिनाई पे, ठीक है। तो एक बार जब कोई नई परिस्थिति बना है तो उसमें वो लुट भी सके है, उसमें वो जो धोखा भी खा सके है, उसमें रुपये भी बर्बाद हो सके हैं, समय भी बर्बाद हो सके है, शारीरिक तौर पर भी दुखी हो सके है, वो उसका कोई दूसरा आदमी फद्दू भी बना दे, ठीक है। ऐसा होना एक स्वाभाविक बात है, इसमें कोई बड़ी बात या कोई मतलब ताज्जुब वाली बात नहीं हो सकता है, ऐसा वो है, ठीक है। हम ये जो जैसे आर ओ के फिल्टर में अपने तो बताऊंगा एक छोटी एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आर ओ के फिल्टर मैंने शुरू में बदलने नहीं आए थे और यूट्यूब वगैरह भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे इतना, जब ये आर ओ लगवाया था हमने, तो उस टाइम पर मैंने मैकेनिक बुलाया और वो जो है ना 2000 रुपये मेरे पे आर ओ ये पूरा आर ओ सेट, जैसे 3 अंदर के फिल्टर, बाहर एक बाहर का फिल्टर, 4 जो फिल्टर और भी कई जो छोटी मोटी चीज़ हैं वे बदलने के वो लगभग 2000 रुपये मेरे पे ले गया था जो मैकेनिक था उस टाइम पे। फिर जैसे जैसे मैंने ये सीख लिया, भाई यूट्यूब आ गया या इसके बारे में पता चला, तो ये जैसे फिल्टर में मैं खुद बदल लूँ तो उसमें मात्र 300 रुपया में सारे फिल्टर बदले जाए। तो कहने मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि भाई हर एक इंसान ना हर एक चीज़ का तजर्बा नहीं होता। वो उसमें ठोकर खा गए, उसमें उसको हानि पहुँच सके कई बार, जब वो ठोकर खा कर है, परेशानी झेल कर है, उस परेशानी में निकल कर है, जब उसने उस चीज़ का तजर्बा हुआ है, फिर वो क्या हुआ जब दूसरी बार उसके आगे वो बात आवा है या वर्ड दोबारा हुआ है, तो एक बुद्धिमान आदमी उसमें दोबारा मतलब गलती नहीं करता है, ना दोबारा उसमें नुकसान करता। तो वो एक ही बार नुकसान तो उसको हो सके क्योंकि पहली बार कोई बात है, लेकिन दूसरी बार उसका नुकसान मेरे ख्याल में नहीं हो सकता जो बुद्धिमान है। हाँ, जो मूर्ख है, जो अहंकारी है, घमंडी है, या जो मतलब दूसरे मतलब जो मतलब कहने मतलब जिसमें विवेक नाम की चीज ही नहीं है, वो उस गलती ने दोबारा भी कर सके हैं, ठीक है। या कोई घमंडवश भी दोबारा उस गलती ने कर सके हैं, ठीक है, कि मेरा कौन के बिगाड़ लेगा। तो इस प्रकार से मूर्ख आदमी उसने गलती कर सके हैं। जो थोड़ा समझदार होगा,
मतलब थोड़ा वन्य का चलता होगा, नरम रहता होगा, वो दोबारा शायद वह गलती ना करे। जो अपनी गलती से सबक लेता होगा, उसका मनन करता होगा, उसने रियलाइज करता होगा मेरे से गलती हुई, तो वो दोबारा उस गलती ने नहीं करेगा। फिर भाई की है कि आदमी जब गर्जा है चुगर देते हैं चारों तरफ से, जब उसको परेशानी घेर ले हैं, तो वो आमतौर पर या तो सबसे पहले वो अपने मतलब परिवार से सलाह लेना चाहोगा, भाई परिवार वाला कोई बता दे। कई बार क्यों हो भाई परिस्थिति इसी बन जाए, या तो परिवार वाला ने बेरा ही ना होता, वे कहते हमने ना बेरा। कई बार परिवार के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, वे बढ़िया तरीका गाइड नहीं करते या वे नहीं बताते, मतलब अलग अलग परिस्थिति, हर घर में अलग अलग परिस्थितियों है, ठीक है। तो वो फिर क्या करा, यार दोस्तों तो पूछेगा या समाज से पूछेगा, वो भी थमने बेरा भैया का आजकल समाज ये यार दोस्त वे भी मतलब 99% घुम रहा करे हैं, भैया का था कोई रह रहा सोया मतलब जो थोड़ा बहुत बेचारा मदद कर दे सच्चे मन से, ना तो तकरीबन तो गला चरित्र है समाज का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई उसका ठोकर लग के नहीं वो उसने सीख सके है, या भाई प्रकृति उसके ऊपर मेहरबान हो और उसका जो दिमाग पहले था ऐसा एक्टिव कर दे उस चीज के लिए, मतलब उसको आगाह कर दे या उसको मार्गदर्शन दे दे प्रकृति, ठीक है। या जिसने कहा भाई जो सुप्रीम पावर है भगवान है जो भी है भाई, उसने वो बचा ले, उसमें नुकसान होने दे। ये कुछ कारण है भाई। मेरा मानना यो है कि सबसे जो तगड़ा सलाहकार है ना, वो मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बताऊं, ना को परिवार वाला है ना को समाज कोई नहीं है उसका। मेरे हिसाब से मैंने जो महसूस करा कि कहीं इसी जगह जाओ जो कोई खेत हो गए या वही कोई बड़ा स्टेडियम है या कोई बड़ा पार्क है, कहने मतलब जहां पर तुम अकेले हो, तुम्हारे आसपास मतलब कोई भी तुम्हें दिखाई ना देता हो, ऐसी जगह जाओ जहां कति शांति हो, कोई भी ना हो तुम्हारे अलावा और केवल पेड़ पौधे हों, ठीक है। वहां तुम बैठो आराम से शांति दे, और जो तुम्हारी परेशानी कठिनाई है उसने सोचो और उसका क्या समाधान उसका है, उसने अपने मन तक दिमाग तक आत्मा तक उसने सोचो ध्यान तक, उसके बारे में एकाग्रता तक मनन करो कि भाई इस चीज का समाधान क्या है। जो तुम्हारी अंदर आत्मा जो मन जो दिमाग अंतरात्मा जो बताओगी ना या इसका सही समाधान है, तो वो समाधान मेरे हिसाब से परफेक्ट होएगा उस चीज का, ठीक है। और चाहे दुनिया को कुछ कहती रहो भाई, उसका इतना मैं तो मानता नहीं कि वो कारगर हो है। तो ज्यादातर हमारा जो भीतरला है ना, जो हमारी आत्मा है, वो ये बता दे है कि यह चीज न्यू हो सके है और इसे न्यू कर ले, ठीक है। हाँ भाई घनाए ये सब मामला है भाई, बिल्कुल 1% भी तुम उसके बारे में नहीं सोच सकते हो, तो फिर प्रकृति है भाई, अब जो भी सुप्रीम ताकत है उसके अग्रदास लाई जाएगी, वहां तक उस समाधान उसके है, ठीक है। तो भाई ये दूसरी बात मैं बताऊं कि माँ बाप जो है चे बुरा हो, माँ बुरा हो, कितना भी गंदा हो, ठीक है, ये भी करने को माँ बाप तो गंदे हो ही नहीं सकते। तो भाई मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत से बाप ये तुम अखबारों में पढ़ते होगे अपने खुद की बेटियां बलात्कार करते हैं आजकल सगे बाप। या पीछे ये एक खबर आ रही थी कि एक बाप ने दारू पीकर ने और अपनी 8 साल की बच्ची लड़की के प्लास्टर नाखून पाट दिया, हथा गिर पाएंगे, और कई जगह प्लास्टर मतलब शरीर में जख्म कर दिए, और वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई वह बच्ची। तो कलयुग है भाई, इसमें कुछ भी संभव है। तो आजकल इसे बाप भी हैं और वे भी तैयार जो भ्रूण हत्या करवा दे, या बच्ची पैदा होने पर लड़की पैदा होने पर उन्हें जिमती ने बाहर भगा दे, झाड़ियां भगा दे। तो कहने मतलब युवा बात ना रही भाई, माँ बाप भी कभी दाऊ गंदे उसके हैं। ये एक पीछे ही एक वीडियो आ रही थी, वायरल हो रही थी, उसमें एक सगी माँ अपने एक लड़के ने जिन्ने पर भगा दे है, एक सगी माँ अपनी एक लड़की के बुड़के भर भर कर उन 9 चिल्ले है सारे के। तो कहने मतलब कलयुग कुछ भी संभव है, इसमें कोई हैरत की बात हो ना। तो वो जो माँ बाप है चाहे बेशक वो बालक की गल कितना टॉर्चर कर रहा है, उन्हें कति सता रहा है, और वो बालक भी चाहे उस माँ बाप तक तंगा रहा है, मर गया या पैरालाइज हो गया या वो अपंग मार गया या कोई विकलांग हो गया, उसकी परवाह नहीं करी, समाज ने रेप कर दिया, दुखी कर दिया, माँ बाप ना के बराबर थे, केवल मारा करते, उसका पोषण नहीं करा, कुछ नहीं करा। चाहे वो चाहे वो बच्चा लड़का लड़की अपने माँ बाप तक कति बेनता नफरत करते हो, ठीक है।
चाहे उनने भीख मांग मांग कर अपना जीवन यापन कराया हो, चाहे उन्हें छोटे बालक ने बेचारे ने भीख मांग कर या रेडी रूढ़ी ला कर अपना पेट पाला हो, ठीक है। चाहे माँ बाप का बस केवल इतना एक फर्ज रहा हो कि बस उन पैदा कर दिए और उसके अलावा उन उसकी उनके लिए बच्चे के लिए कुछ भी ना करे। बहुत से ऐसे माँ बाप तुम देखते भी होगे, आजकल तो देखते भी होगे, माँ किसी हैं भाज्य हैं दूसरे यार के लिए वैश्यावर्ती करें, उन अपने बड़ा कहीं परवाह नहीं। या बहुत से बाप ऐसे हैं जो दारू पी कर नशे कर पड़े रहे हैं, उन अपने बालका की चिंता नहीं। वे बेचारे छोटे छोटे उरे नपरे ने भीख मांग गया, कितना कचरा खा गया, कितना कूड़ा खा गया, थैली चुक कर अपना गुजारा करे हैं। उनका कोई रेप कर दे है या कोई और कुछ कर दे है, या वे रोड एक्सीडेंट में मर जाए या विकलांग हो जाए तो, या उन लोगों को अपहरण कर ले, तो इस तरीके मतलब वो चाहे बच्चा अपने माँ बाप से कितना वो करता हो, नफरत करता हो, लेकिन समाज जो है वे जब बड़े होंगे ना, समाज उनके माँ बाप का बदला भी उन बच्चे मलता निकाला है। वे न्यू नहीं देखते भाई वो बच्चा खुद अपने माँ बाप तो परेशान है, नहीं, वे माँ बाप का बदला भी उस बच्चे से निकालने की कोशिश करें। तो यो आजकल का समाज है। हाँ, किसी माँ बाप ने भाई को अच्छे कर्म करे हैं, को बढ़िया कर्म करे हैं, अपने बालक अच्छी तरह परवरिश करी है, तो उसका फायदा ही मिल रहा है भाई। देखो प्रकृति ने जिन्हें पालना है ना, प्रकृति ने जिसको बड़ा करना है वो तो कट्या में भी बड़ा होगा और वो तो सारी जगह पड़ेगा, ठीक है। और जब प्रकृति ने उसका नहीं सोच रखी भाई नाश करना है, जो है ना वो करना था, उसने को बचानिया है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ भाई देखो कितने कितने निर्धारित भी हैं प्रकृति ने जिसकी जो किस्मत में लिख रखा है, ठीक है। बहुत से न माँ बाप बहुत बढ़िया मिल जाए हैं, बहुत से न माँ बाप बहुत गंदे मिल रहे हैं, बहुत से न माँ बाप मीडियम मिल जाए, ना गंदे ना बुरे। तो यो भाई जीवन चक्कर है, उसके कर्मा का हिसाब ला लो भाई, कुछ ला लो। देखो प्रकृति का तो किसी ने के सिस्टम यो चल रहे हैं, मरने के बाद कि है कि ये सब लिखित बात है, उनमें कोई यकीन करे कोई ना भी करता, ठीक है। तो भाई लेकिन मैंने एक बात देखी है, जो आदमी शांति रहता होगा, एकांत में रहता होगा, अकेला रहता होगा, कम वास्ता रखता होगा किसी से, वो आदमी थोड़ा बुद्धिमान भी पाओगा और वो मतलब कम किसी का नुकसान करेगा। कहना मतलब देखो उनने तो कुछ भी साइको भी पास है, उनने तो कुछ भी उसके है, लेकिन आम तौर पे वो थोड़ा नरम सा पाओगा, अपने भाई काम तो काम रखनिया पाओगा, अपने परिवार तक गुड़ा मिला पाओगा। जो बत्ती चचकता होगा ना, बत्ती ग्रुप में बैठता होगा, यारवीबाजी में घड़ा रहता होगा, उसका पहली बात तो नाश होगा, नशे पते जरूर करेगा वो। और दूसरा उसमें विवेक भी कम पाओगा, सहन शक्ति भी कम पाओगी, और वही हद की बकवास भी ज़्यादा करता होगा, ठीक है। तो भाई अकेले रहो और प्लस एकांत में रहो, जहाँ कोई भी ना हो, इसी जगह थोड़ा 2 घंटे 1 घंटा जरूर बिताना चाहिए, जहाँ तुमने कोई सुनने वाला या तुम किसी ने देखने या सुनने वाले ना हो, तुम अकेले बैठे हो, जो खेत हैं या कोई पार्क है बड़ा, उसमें 1-2 घंटा जरूर बिताना चाहिए। क्योंकि इतनी बिजी लाइफ होगी, इतना शोर शराबा, व्हीकल प्रदूषण इतना हो रहा है कि आदमी अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल पा रहा। वो सारा दिन उस समय व्यस्त रहे कमाण में, राजनीति मतलब लोगों की ईर्ष्या, लोगों की जो द्वेष है, वही हद का खाम का जो जड़ा है एक दूसरे से, उनकी राजनीति बचनता ही या उनके जो चक्रव्यूह रचे हैं वे दिन रात साजिश रचे हैं, उन तो अपने आप को बचाना है, ठीक है। अपनी गाड़ी तो ठीक चलानी है, न्यू भी ध्यान रखना दूसरा कोई गाड़ी वाला मारे ना ठोक दे। कहना मतलब अपना जीवन भी सही चलाना है और दूसरे इंसान तक भी बचाना हमने, ठीक है। जो खाम हमारे प्रति द्वेष पड़े बैठे है, उसके षड्यंत्र से भी हमने बचना, अपने आप को बचाना है। तो उसमें हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत काम करे है, सारा दिन काम करे जा, शरीर भी काम करे जा, दिमाग भी काम करे जा, प्लस फिर घर की जिम्मेवारी है और बहुत से छोटे बड़े काम रहे हैं। तो 1-2 घंटा ऐसा एकांत का या शांति का जरूर ऐसा होना चाहिए। क्योंकि भाई बताऊँ एक बात है, यो परमात्मा या जो प्रकृति है ना, यो हमारे शरीर के अंदर है, या जो इस शरीर में चला रही है ना, आत्मा जी ने कहे हैं, यो जो हमारे भीतर है, यो है असली चीज। इसमें जितना तुम बत्ती हमारा शरीर इस यो है ना, इसमें सब कुछ है। अगर देखोगे तो ना, ये महसूस करो इस चीज ने, तो अपने आप सारी चीज सही होती चली जाएंगी। और तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी बात है सहन शक्ति। जिस आदमी में जितनी ज्यादा सहन शक्ति होगी ना, वो उतना ही ताकतवर इंसान मानू मैं, ठीक है।
जो जितना सहन शक्तिवान होगा और अकेला रहने की जिसमें जितनी ज्यादा ताकत होगी ना, और जितना वो चुप रह सकता होगा, जितनी सहन शक्ति बढ़ सकता होगा, इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा ताकतवर आदमी है और उतना ही वो समझदार आदमी है। जो बड़ी तो बड़ी परेशानी, बड़े तो बड़े संकट का भी समाधान बिना तेज बोले, बिना छो उठाए, बिना मारपीट करे, बिना कोई और कुछ गलत करे, और शांति तो उसका दिमाग तय सोचकर उसका समाधान निकाल ले, बिना किसी आदमी ने पता लगे, और उसका चुपचाप तरीके से उसका निपटारा कर दिया, तो वो आदमी सबसे बुद्धिमान मानूंगा। और वो जब संभव है जब उसमें सहन शक्ति हो और दिमाग तक काम लेता हो। दिमाग जब काम करेगा जब वो अकेला रहता होगा, एकांत में रहता होगा। ठीक है भाई।